नमस्कार दोस्तों, आज मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत, भव्य और खचाखच भरे मैदान पर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा, सांसें थाम देने वाला और नॉकआउट मुकाबला यानी एलिमिनेटर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने का आखिरी मौका था, जिसने मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों को शुरुआत से लेकर अंतिम गेंद तक पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो न्यू चंडीगढ़ की वादियों में दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर था। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और मुल्लांपुर की इस तेज, जीवंत और तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर मौसम और शाम की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ बेहद प्रतिभावान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वे आज हैदराबाद के गेंदबाजों को अपनी लय हासिल करने का कोई मौका नहीं देंगे। पारी का पहला ओवर लेकर हैदराबाद की तरफ से घातक तेज गेंदबाज साकिब हुसैन आए, जिनकी दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास दिखाई। साकिब ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे जायसवाल ने बड़ी ही सहजता से फ्रंट फुट निकालकर कवर्स के बीच में से एक आलीशान कड़क कवर ड्राइव लगाते हुए चौके के साथ अपना और राजस्थान का खाता खोला। दूसरे छोर से जब श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा आक्रमण पर आए तो वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने हाथ खोले। मलिंगा ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिसे सूर्यवंशी ने बड़ी ही खूबसूरती से पुल करते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्का जड़कर राजस्थान रॉयल्स के आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। राजस्थान की यह आतिशी शुरुआत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और 5वें ओवर में साकिब हुसैन के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने लगातार 2 करारे चौके और एक प्रचंड छक्का जड़ा, जिसने हैदराबाद की फील्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता 6ठे ओवर में मिली, जब कप्तान पैट कमिंस ने गेंद खुद अपने हाथों में ली। कमिंस ने आते ही अपनी कप्तानी गेंदबाजी का कमाल दिखाया और ऑफ स्टंप की लाइन पर एक ऐसी तेज घूमती हुई कट डिलीवरी डाली, जिसे वैभव सूर्यवंशी 18 रन कट करने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही कमिंस की अंतिम गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब चौका बटोरकर पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान का स्कोर बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के 56 रनों के पार पहुंचा दिया। कप्तान रियान पराग और क्रीज पर पहले से ही पूरी तरह सेट हो चुके खतरनाक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की इस नई जोड़ी ने मिलकर इसके बाद मुल्लांपुर के मैदान पर जो ऐतिहासिक तांडव मचाया, उसने सनराइजर्स हैदराबाद के सभी प्रमुख गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए। इन दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी भयंकर आतिशबाजी की कि रनों का ग्राफ तेजी से आसमान छूने लगा और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस मैदान पर लगातार फील्डिंग बदलते हुए पूरी तरह परेशान नजर आए। पारी का 9वां ओवर लेकर जब ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी के लिए वापस आए तो उनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने चिर परिचित और खूंखार अंदाज में किया। जायसवाल ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर तुरंत लेंथ को पिक किया। वे तेजी से डाउन द ट्रैक क्रीज से बाहर आए और गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी, प्रचंड और बेहद विशाल छक्का जड़कर दर्शकों के बीच भेज दिया। इसी गगनचुंबी शॉट के साथ यशस्वी जायसवाल ने मात्र 26 गेंदों में अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसे देखकर राजस्थान रॉयल्स के पूरे डगआउट को खड़े होकर तालियां बजाने और सम्मान देने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन खेल के 11वें ओवर में हैदराबाद के अनुभवी कप्तान पैट कमिंस ने खुद गेंदबाजी आक्रमण पर आकर एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद की मैच में मजबूत वापसी कराई। कमिंस ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई एक बेहतरीन आउटस्विंगर डिलीवरी डाली। शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल इस लेट स्विंग से थोड़ा चकमा खा गए और कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे।
विकेटों के पीछे पूरी तरह मुस्तैद खड़े विकेटकीपर ईशान किशन ने अपनी दाईं ओर एक शानदार डाइव लगाते हुए हवा में एक सुरक्षित कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 34 गेंदों में 54 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे और राजस्थान को दूसरा बड़ा झटका लगा। जायसवाल के जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक ऑलराउंडर डोनावन फरेरा ने नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर कदम रखा। कप्तान रियान पराग और डोनावन फरेरा की इस नई जोड़ी ने बिना किसी दबाव के स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना जारी रखा और हैदराबाद के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक जारी रखा। पारी के 14वें ओवर में जब युवा तेज गेंदबाज शिवम कुमार गेंदबाजी के लिए वापस आए तो कप्तान रियान पराग ने उनके खिलाफ अपनी क्रूर शारीरिक ताकत का ऐसा भयंकर मुजाहिरा पेश किया जिसने हैदराबाद के खेमे में सन्नाटा बिखेर दिया। शिवंग ने दबाव में आकर जैसे ही ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और स्लॉट में फेंकने की गलती की, पराग ने तुरंत क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, मजबूत पोजीशन बनाई और मिड कवर ऑफ मिड विकेट के ऊपर से 2 लगातार प्रचंड गगनचुंबी और बेहद दर्शनीय छक्के जड़कर मात्र 23 गेंदों में अपना एक शानदार और कप्तानी अर्धशतक पूरा कर लिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद इन आतिशी पारियों के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक विशाल, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां डोनावन फरेरा मात्र 21 गेंदों में 38 रनों की एक बेहद सूझबूझ भरी पारी खेलकर नाबाद लौटे, जबकि दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी 15 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। ईडन गार्डन्स और मुल्लांपुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 199 रनों के इस विशाल, एवरेस्ट जैसे और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद धमाकेदार, आतिशी और पूरी तरह से विनाशकारी रही। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और उनके साथ पंजाब की धरती पर पले बढ़े युवा आक्रामक खब्बू बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले ही ओवर से राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया। राजस्थान की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर जब स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए तो ट्रेविस हेड ने उनकी दूसरी ही गेंद पर अपना फ्रंट फुट आगे निकाला, गेंद की लाइन में आए और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच मौजूद छोटे से गैप को भेदते हुए एक आलीशान ड्राइव लगाकर शानदार चौका बटोरा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और आर्चर की लेंथ बॉल को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए भेजकर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। रनों का यह भयंकर रोमांच पावर प्ले के भीतर पूरी तरह से हावी रहा। पारी का 5वां ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे तो ट्रेविस हेड का बल्ला उनके खिलाफ जमकर बोला। बर्गर की आग उगलती रफ्तार और स्विंग के खिलाफ हेड ने अपनी पारंपरिक कड़क बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने बर्गर की लगातार 3 गेंदों पर बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के 3 करारे और जोरदार चौके जड़ दिए। इस आतिशी प्रहार की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 65 रनों के पार पहुंच गया, जिसने राजस्थान रॉयल्स के पूरे गेंदबाजी आक्रमण और कप्तान रियान पराग की रणनीतियों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को मैच की पहली बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सफलता 8वें ओवर में मिली, जब कप्तान ने रणनीतिक बदलाव करते हुए गेंद युवा स्पिनर यश राज पुंजा के हाथों में सौंपी। पुंजा ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का चक्रव्यूह बुना और ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी धीमी और टर्निंग डाली। लगातार आक्रामक शॉट्स खेल रहे अभिषेक शर्मा इस टर्न से थोड़ा बीट हुए और कवर्स के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को पूरी तरह टाइम नहीं कर सके। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे विकेटों के पीछे हवा में लहरा गई, जहां विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने बिना कोई गलती किए चीते की फुर्ती दिखाते हुए एक शानदार और सुरक्षित कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 18 गेंदों में 32 रनों की एक उपयोगी और आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसके साथ ही इस खतरनाक होती ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ। शर्मा के आउट होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे चहेते और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कदम रखा।
ईशान किशन और ट्रेविस हेड की इस नई जोड़ी ने मैदान पर आते ही दोबारा राजस्थान के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। दोनों ने मैदान के चारों तरफ शॉट्स की ऐसी आतिशबाजी की कि गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। पारी का 10वां ओवर लेकर जब स्पिनर ब्रिजेश शर्मा आए तो ट्रेविस हेड ने उनकी तीसरी गेंद पर सिंगल लिया और मात्र 25 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। 11वें ओवर में ईशान किशन ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपनी क्रूर ताकत का मुजाहिरा पेश किया। प्रसिद्ध ने जैसे ही थोड़ी लेंथ गेंद डाली, किशन ने तुरंत क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को हैदराबाद के नारों से गूंजा दिया। इसके बाद 12वें और 13वें ओवर में राजस्थान के गेंदबाजों ने मैच में वापसी करने का एक मजबूत प्रयास किया। जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और इन 12 गेंदों में मात्र 14 रन दिए, जिसके कारण हैदराबाद के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा और आवश्यक रन रेट तेजी से बढ़कर 11 के ऊपर चला गया। इस बढ़ते हुए दबाव और रन रेट को कम करने के इरादे से 14वें ओवर में ट्रेविस हेड ने दोबारा मोर्चा संभाला। गेंदबाजी पर वापस आए यश राज पुंजा के खिलाफ हेड ने पूरी तरह से काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने पुंजा की लगातार गेंदों पर 2 करारे चौके और एक विशाल छक्का जड़कर मैच का पासा पूरी तरह से हैदराबाद की तरफ पलट दिया। इसी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 78 रनों की एक अटूट और मूल्यवान साझेदारी भी पूरी हो गई। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 152 रन था और उन्हें अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 47 रनों की दरकार थी। ट्रेविस हेड 76 रनों पर और ईशान किशन 36 रनों पर क्रीज पर चट्टान की तरह मजबूती से डटे हुए थे और मुकाबला एक बेहद सांसें रोक देने वाले फिनिश की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब 16वें ओवर में राजस्थान के मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे। आर्चर ने आते ही अपनी आग उगलती गति से मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और हैदराबाद की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ओवर की दूसरी ही गेंद आर्चर ने एक 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जिसे ट्रेविस हेड क्रीज पर खड़े खड़े डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद की गति इतनी तेज थी कि वह उनका कड़ा डिफेंस भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। ट्रेविस हेड 45 गेंदों में 7 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 76 रनों की एक ऐतिहासिक और साहसी पारी खेलकर आउट हुए, जिससे हैदराबाद के प्रशंसकों में सन्नाटा छा गया। हेड के आउट होने के बाद क्रीज पर आए दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक फिनिशर हेनरिक क्लासेन ने आते ही पहली ही गेंद पर आर्चर की गति का सामना किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 17वें ओवर में दासुन शनाका ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और इस नाजुक मोड़ पर बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 5 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच और तनाव बढ़ गया। पारी का 18वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा वापस आए तो पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने कवर्स की दिशा में एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा। इसी चौके के साथ किशन ने मात्र 28 गेंदों में अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हालांकि राजस्थान की टीम ने हार नहीं मानी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध ने शानदार वापसी की और एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिस पर किशन पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ लहरा गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर शुभम दुबे ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ईशान किशन 31 गेंदों में 51 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसने मैच को एक बेहद सनसनीखेज और रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। अब अंतिम 2 ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सटीक यॉर्कर डाली और केवल 7 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था। आखिरी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी और गेंद ऑलराउंडर दासुन शनाका के हाथों में थी, जबकि क्रीज पर हेनरिक क्लासेन और नए बल्लेबाज सलिल अरोड़ा मौजूद थे। पहली गेंद पर क्लासेन ने बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और केवल 2 रन बन सके। दूसरी गेंद पर शनाका ने यॉर्कर मिस की और फुल टॉस दे बैठे, जिसे हेनरिक क्लासेन ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति के दम पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी और विजयी छक्के के लिए भेज दिया।
इस छक्के ने हैदराबाद के खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया। तीसरी गेंद पर क्लासेन ने सूझबूझ से सिंगल लिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर सलिल अरोड़ा ने भी अपनी बेहतरीन क्लास दिखाई और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से खेलते हुए एक कड़क चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एलिमिनेटर के महामुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया और राजस्थान रॉयल्स का सफर यहीं समाप्त हो गया। मैच के खत्म होते ही पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और पूरा स्टेडियम ऑरेंज आर्मी के प्रशंसकों के जश्न से गूंज उठा, जबकि हैदराबाद अब सीधे क्वालिफायर 2 में पहुंचकर फाइनल के बेहद करीब पहुंच चुकी थी।